हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर दिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। बताइए यूनिवर्स, कल रात वो क्या सोच रहे थे जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके यादों में कल रात कहाँ थे, उनके सपनों में कहाँ थे, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, जिनका नाम लेकर ये रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको विजुअलाइजेशन करके देख रहे हैं, वो कल रात मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। लास्ट थॉट उनकी कल रात की क्या थी, क्या चल रही थी। मेरे व्यूवर्स उनके यादों में, ख्यालों में कहाँ थे। प्लीज़ गाइड मी। और बताइए, और बताइए, और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन। और बताइए। Nine of Pentacles, Two of Swords, Two of Wands and Sun. पहले सारा ले लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँगी। Nine of Pentacles, please clarify. Nine of Pentacles, Nine of Pentacles, Nine of Pentacles. Two of Wands, clarify. Two of Wands, clarify. Two of Wands. अरे बाबा, डिसाइड clarify. तो सबसे पहले जोडिएक साइन जो लोग जानना चाहते हैं, तो इसके अंदर जोडिएक साइन क्या आया है। पहले आया है मकर, कन्या, वृषभ, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारे के सारे जोडिएक साइन इसके अंदर आ चुका है। ओह गॉड, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, वो कल रात आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आपसे इस वक्त वो आपके साथ नहीं हो सकते हैं, जोग्राफिकल दूर हो सकते हैं, या कल रात शायद आप लोग दूर थे, मतलब एक साथ तो नहीं थे। ऐसा लग रहा है एक रूम में तो नहीं थे, हो सकता है अलग रूम में भी हो तो, या कहीं भी हो। तो एक ऐसा रिश्ता इसमें आ रहा है। कल रात वो ये सोच रहे थे कि जो उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, आप जो मैनिपुलेटिंग की है, आपको गलत मैनिपुलेटिंग की है, और ये दिखाया है कि वो बिल्कुल सही पर्सन है,
जबकि वो सही पर्सन हो सकते हैं किसी और के लिए हो, बट आपके लिए वो सही पर्सन नहीं थे। हो सकता है वो ऐसे, मतलब अभी की रीडिंग में ऐसे आ रहा है कि हो सकता है वो दूसरों का भला चाहते रहे हो, दूसरों का करता रहे हो, लेकिन शुरू से उनकी मेंटलिटी ऐसी थी कि आपको यूज करना है। मेंटली वो प्रिपेयर्ड थे कि आपको यूज करना है। जब कभी भी आपसे उनकी दोस्ती हुई है फर्स्ट मीट से लेके, ऐसा वो मतलब सोच रहे थे कल कि उनका प्रोग्रामिंग प्लानिंग ही यही था। जब आप फर्स्ट मीट में रहे होंगे, पहली बार जब आप देखे होंगे, तभी उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो, और एंड उसके साथ साथ आप बहुत मासूम हो, इनोसेंट हो, इनोसेंसी आपके अंदर है। तभी उन्होंने ये सोच लिया था कि ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही मतलब दमदार पर्सनालिटी हो, आप उनको समझ में आती थी, उनको एक खौफ, एक डर रहता था अंदर में। तो उन आपको सिर्फ एक ही चीज़ से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, और वो है इमोशनल, मतलब ब्लैकमेलिंग करके, इमोशनली आपके आगे रो के, आपके आगे दिखा के कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, जो करता हूँ सब तुम्हारे लिए ही करता हूँ, जो करती हूँ सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मतलब तुम्ही से मेरी दुनिया है, तुम्ही से मेरा शुरुआत है और तुम्ही पे ख़त्म है। तो ऐसी उनकी जो कल की जो सोच थी वो ऐसी थी कि मतलब वो जो मैनिपुलेट आपको बहुत गलत तरीके से किए थे, बहुत ही गलत तरीके से, बहुत चढ़ चढ़ के किए थे, मतलब जो अननेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं था लाइफ में। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आपको देख के ऐसा लग रहा है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, मतलब चीज़ें चाहे कितनी भी ख़राब हो जाए, आप उसको हमेशा बनाने की कोशिश करते हो। आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप चीज़ें कितनी भी ख़राब हो जाए, एकदम अब लगेगा कि वेस्ट हो गया, फिर भी आप वहाँ से कुछ नया क्रिएट करने की आप में वो शक्ति है। शायद कुदरती शक्ति है, या बहुत इंट्यूटिव हो, या गॉड गिफ्टेड है, बाई बर्थ हो सकता है, ये बाई बर्थ आप लेके आए हो, है ना। ख़राब से ख़राब कोई चीज़ कितना भी ख़राब हो जाए, थोड़ा रोओगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, बैठोगे, उदास होगे, मायूस हो। पहले आपके नेचर में रोना, चिल्लाना, मायूस होना नहीं था, बट उन्होंने मैनिपुलेट कर करके इतना नेगेटिव थॉट, इतना डरा के आपको ऐसे रखते थे, डरा के ऐसे रखते थे कि आप खुद से डर जाओ। इतना डरा के उन्होंने आपको रखा था, इतनी बुरी तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया था, ताकि आप हमेशा एक पेन में रहो, जिसकी वजह से आपका गेन नहीं हो सके। आप पेन में रहोगे तो आप कुछ भी चीज़ में हाथ नहीं डाल पाओगे, क्योंकि आप पेन के ही इर्द गिर्द सराउंडिंग में आप घूमते रहोगे। तो हमेशा जब भी आपको दर्द में रहेगा तो कोई अच्छी चीज़ें भी आपको, अगर कोई मतलब चीज़ें मिलेगी तो आप उसको नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं परेशान हूँ, पता नहीं मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी या नहीं, ऐसा आपका हमेशा थॉट रहेगा। आप डरे से हमेशा रहोगे, और वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा वैसा, आपको मतलब दिखाएंगे कि नहीं चलो ठीक है, अभी छोड़ दो, रहने दो, बाद में कर लेना, अभी तुम थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस करो। कुछ ऐसी पर्सनालिटी जो है, कुछ ऐसा व्यक्ति कल मतलब मूल्यांकन कर रहे थे कल रात में, कि उन्होंने अननेसेसरी पेन दिया। और जब फर्स्ट मीट हुई थी तभी से उनकी प्रोग्रामिंग और प्लानिंग और उनकी स्ट्रेटजी बन चुकी थी कि वो आपको क्या देंगे और कैसे देंगे। तो जो है वो नहीं दिखाएंगे, जो नहीं है वो आपको सर्व करेंगे, प्लेट में वो सर्व करेंगे आपको, ताकि 56 भोग तो डाल देंगे, लेकिन इतना आपको टेंशन दे देंगे, इतना डिप्रेस कर देंगे कि वो एक भी खाना आप खा भी नहीं पाओगे और उसका टेस्ट भी नहीं ले पाओगे, और वो हो सकता है निवाले आप अपने हाथ से आपके मुंह में भी खिलाएं। तो ऐसा आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मास्टरमाइंड अपने आप को समझते थे और बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, बहुत जीनियस समझते थे, आपके पीछे छुप के और प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी करते थे, वो अब मतलब उनका जो खेल है वो बहुत हद तक आप जान चुके हैं, वो बहुत हद तक आपके एक्सपोज हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप उनके ऊपर ध्यान देना कम कर दिए हो और अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो। अपने जो क्रिएशन आप औरों के लिए करते थे, उनके लिए करते थे, उनके नियर डियर के लिए करते थे, अब आप अपने लिए करने लगे हो या करने के मूड में आ चुके हो। तो अब आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कॉल करें कि नहीं करें। हो सकता है आपके अंदर वो चीज़ चाहत हो कि बंदे के साथ या बंदी के साथ हो क्या रहा है, बट ज़्यादा इन्वॉल्व होने की हो सकता है बहुत लोगों की चाहत ना हो। तो क्योंकि उनकी जो आदत है ना केयरलेस वाला, ऐसे लग रहा है एक ऐसा पर्सन जो मतलब जिसकी चाइल्डिश नेचर रही है शुरू से,
और चाइल्डिश नेचर भी कैसा, ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर लूँगा या कर लूँगी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसा व्यक्ति जिसको परफ्यूम का बहुत शौक़ है, ऐसा व्यक्ति जो डेटिंग शेटिंग करना बहुत पसंद करता है, दूसरों को देखते ही उसके ऊपर फ़िदा हो जाती है एक नज़र में। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सामने चीज़ें पड़ी हो उस पर ध्यान नहीं देने के बजाय जो अगल बगल चीज़ें हो, जैसे किसी की खूबसूरती, मतलब ऑपोजिट सेक्स, मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल, ऑपोजिट लोगों के प्रति इजीली अट्रैक्ट हो जाना, इजीली उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और एंटरटेन करना। तो ऐसा पर्सनालिटी थी जिनके बारे में जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी रही है। तो वो अपनी उन आदतों के बारे में सोच रहे थे और वो सोच रहे थे कि आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए स्टक रखें कि अगर आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे तो उनकी उस आदत को आप नहीं ले पाओगे। जो उनका नेचर था उस आदत को आप नहीं ले पाओगे और आप इजीली उनको ड्रॉप करके आगे निकल जाओगे। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि आप कैरियर में कहीं भी आगे बढ़ें, आपका नेम फेम हो, आप उनसे आगे निकल जाओ। आप में वो क्वालिटी थी, कैपेबिलिटी थी, कैलिबर था, उनसे उनको डर लगता था, बहुत ही ज़्यादा डर लगता था जब कभी भी। और आपको दिखाते थे बार बार कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा अपने आप पे ध्यान दो, थोड़ा ढंग से कपड़े पहनो। जबकि आपका कपड़ा पहनना ओढ़ना, आपका कुछ करना, उनको अंदर ही अंदर उनकी आग लग जाती थी। और ये जो बेवकूफ़ी हरकतें करते गए, ये एक बार नहीं, रिपीटेशन था। ये बार बार किसी के साल 2 साल से, किसी के साल 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से भी, ऐसा लग रहा है 30 साल से भी। जो लोग ओल्ड हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड पर्सन भी ये देख रहे हैं तो 50-55 में भी अगर लोग चले गए हैं तो उनकी आदतें नहीं बदली है। उनकी वही आदत है, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली है। और नहीं बदलने के कारण अब वो गटर में जा चुके हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि अब वो गटर में जा चुके हैं, मतलब बहुत करीब है गटर में जाने की, बहुत करीब। और उनको आपने बार बार शायद उनको वार्न किया था, या और भी कोई उनका जो बहुत क्या बोले फेवरेट पर्सन था, कोई जो उनका बहुत भला चाहता था, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। उन्होंने उनको वार्न किया था कि तुम ये चीज़ें अगर बार बार करते रहे तो एक दिन तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे या हो जाओगे, तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, बट ये बंदा या ये बंदी तो नहीं रहने वाली है। इसलिए तुम अपने नेचर को सुधार लो, वरना एक दिन अकेले ही रहना तुम। क्योंकि अपने नेचर को अगर नहीं सुधारते हो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो कोई बहुत पहले उनको वार्न किए थे, बट उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी, अपने में लगे रहे, अपनी आदतों से परेशान थे। और देखो अगेन एंड अगेन वही कार्ड आ रहा है, तो इसको लेना ही पड़ेगा मुझे। तो अपनी बेवकूफ़ी के कारण, अपने फुलिश नेचर के कारण, देखो अपने फुलिश नेचर के कारण उन्होंने जान के ये पेन आपको दिया। आपके पीछे जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके आपका जो बुरा करते थे, बुरा चाहते थे, जो खंजर आपके पीठ पे पूरे के पूरे घुसा दिए थे, अपने सिर्फ प्राउड के कारण, अपने ईगो के कारण, आपकी जो एनर्जी से वो परेशान थे। उनका एक नेचर था कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखते थे। उनका ये जो नेचर था ऑप्शंस ट्राई करने वाला, वो उनको लेके डूब गया। वो जो मिक्स करते थे, एक आपको भी रखते थे, चलो इनको हम रीडिंग ही कर देते हैं, एक आपको भी रखते थे और एक किसी और को भी। वो उनकी आदतें जो थी ना, वो कहीं का उनको नहीं छोड़ा। उनको इतना पेन दिया, जो पेन उन्होंने आपको दिया था छुपा छुपा के दिया था, जो पेन आप जानते नहीं थे, अब वो खुले में वो पेन में वो थे। कल रात वो खुले में वो पेन में थे। सिर्फ उनका घमंड, उनका ईगो कि आप वो किसी के साथ भी जा रहे हैं या जा रही है, आपके पास तो आ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम तो आपको दे रहे हैं ना, तो आप उसी में खुश रहो, उसी में संतुष्ट रहो। उससे ज़्यादा मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मांगोगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नेचर, क्योंकि उनकी ना दूसरों के पास जाना, दूसरे चीज़ें अप्लाई करना उनकी लत है, बीमारी है ये। फिजिकली एंड मेंटली दोनों इनको शिक टाइप के व्यक्ति हैं ये। और उसको बड़ी घमंड से, बहुत प्राउड से करते हैं उस आदत को। वो बहुत प्राउडली, बहुत घमंडी नेचर से करते हैं वो, कि ये मेरा हक है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, या मैं ऐसे कर सकती हूँ। हु विल कंट्रोल मी, कौन करेगा मेरे को कंट्रोल। तो कुछ पैसे का प्राउड, क्योंकि उनके पास जो भी स्टेबिलिटी है खुद से बनाई हुई है, खुद उनके पावर पोस्ट पोजीशन होंगे तो। और बहुत शौकीन है वो, मतलब अच्छे चीज़ों का, लग्जरी चीज़ों का।
तो ऐसी चीज़ें, और कुछ उनको कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ गॉड की एनर्जी थी, कुछ अच्छे कर्माज थे उनके, जिनकी वजह से आप उनको झेलते रहे झेलते रहे झेलते रहे। बट अब आपने उनको घास डालना बंद कर दिया है। अब आपने ऐसा लग रहा है कि अब आपने सीधी सीधी बोल दिया है कि बस अब सुधर जाओ, अब और नहीं, या तो मैं या तो तुमको जहाँ जाना है जाओ। ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि अब मेरे ऊपर कोई ऑप्शंस नहीं चलेगा। ये चीज़ें उनको बहुत चुभ गई, और इस चीज़ों में लगता है आप लोगों के मतलब जो भी है टूटू टाटा, जो भी लड़ाई झगड़ा हुए हों पिछले कभी भी हुए हों, तो ये चीज़ उनको बहुत तंग कर रहा है। अच्छी खासी गृहस्थी बहुत लोगों की टूट गई है, अच्छे खासे रिश्ते टूट गए हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हर समय उनका दिमाग इतना काम करता है, उस वक्त उनका ये दिमाग काम क्यों नहीं किया, क्यों थोड़ा सा वो पेशेंस नहीं लिए, क्योंकि वो आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे, बहुत ग्रांटली आपको लेते थे, बहुत ग्रांटेड लिया था उन्होंने कि अरे ये कहाँ जाना है इसको। और हो सकता है आपकी बुराई करके, क्रिटिसाइज करके आपको सबसे अलग कर दिए थे। तो इस चीज़ का उनको बहुत पेन हो रहा था। उन्होंने जो बहुत तरह तरह के जो बहाने बनाए थे, बहुत तरह तरह के लोगों को यूज किया था, बहुत तरह तरह के मैनिपुलेटिंग और ये सब जो किया था, उनको बहुत भारी पड़ गई, बहुत भारी पड़ गई उनको। और कल रात वो बहुत पेन में थे। कल रात वो जो थर्ड पर्सन जो भी चीज़ों को यूज किए हैं, वो सब चीज़ों को सोच रहे थे, और आपके साथ बिताई हुई जो अच्छी चीज़ें हैं, आपकी दिमाग, आपका हर चीज़ में खुश हो जाना, हर चीज़ को सलीके से कन्वर्ट कर देना, बुरे से बुरे चीज़ को भी अच्छे जगह से कन्वर्ट कर देना। कहीं भी छोड़ दो वहीं पे आप अपनी रूट बना लेते हो, जहाँ कहीं भी छोड़ दो वहीं आपको रूट बना लेते हो। इसीलिए शायद ईश्वर ने आपको जजमेंट दे दी है। हो सकता है आपने जजमेंट कॉल किया हो और जजमेंट आ गया हो, जिसकी वजह से अभी आप, और कर्मा का एक साइकिल तो ज़रूर पूरा हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत फ्री हैंड हो चुके हो। आप ईश्वर की दया से, आपको ईश्वर की कृपा से आपको वो पेन, मतलब पेन जो है ना वो ख़त्म हो गया है, और आप हील हो रहे हो। ये चीज़ वो फील कर रहे थे और बहुत पेन में थे, और अपनी उस आदतों के बारे में सोच रहे थे जो बार बार उस चीज़ को वो रिपीटेशन करते हैं, और बार बार आपके बारे में सोच रहे थे कि आप कितने अच्छे हो, कितने केयरिंग थे, कितने लविंग थे, कितने कैसे उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। बार बार कि क्यों इतना लेते गए, क्यों आखिर क्यों ऐसे उनको ऐसे रियलाइज हो रहा है। और वो रियलाइज कर करके अपनी बेवकूफ़ी पे, अपने उस पे वो बहुत ज़्यादा आज रो रहे हैं। कल की रात में वो बहुत पेन में थे। जो पेन उन्होंने कभी आपको दिया था, वो पेन में वो डूबे हुए थे। मतलब उनको किसी भी चीज़ की होश नहीं थी। वो दर्द, इतने दर्द में थे। कौन सा दर्द? किसी और ऑप्शंस को मतलब ट्राई करना, आपके ऊपर किसी और ऑप्शंस को ट्राई करना, उसकी वजह से उनको बहुत पेन था, बहुत ही ज़्यादा पेन था कि अगर उनके पास दिमाग था तो आपके जैसे क्यों नहीं बने, क्यों मतलब लॉयलिटी मॉरलिटी जैसी चीज़ों पे क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों इतनी घमंड आ गई, क्यों इतना अहंकार आ गया। ऐसे सोच सोच के पूरी रात उनकी ख़राब होती रही है, और ये सोचते रहे हैं कि आप उतने दर्द में भी कभी भी कहीं भी कैसे निकल लिए। आप वहाँ से लग रहा है बहुत लोग या तो निकल चुके हैं या तो निकलते जा रहे हो। आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिए हो, बहुत लोग शुरू कर दिए हैं और बहुत लोग शुरू कर रहे हैं। तो आपके अंदर की जो खूबियाँ थी, जो उन्होंने कभी देख नहीं पाए, ये अब उनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने कभी भी वो टाइम अपने ऊपर आपने स्पेंड नहीं की थी, हमेशा उनको दिया था। फर्स्ट टाइम आप उस टाइम को, उस लव को, आप क्रिएशन को अपने ऊपर आप कर रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। रोना धोना ऐसा लगता है जैसे आपने बंद कर दिया है। तो आपके नहीं रोने धोने से अब वो रो धो रहे हैं, और अब वो उनका ईगो, उनका घमंड, उनका बेवकूफ़ी हरकतों को याद कर करके कल रात बहुत पेन में थे, बहुत ज़्यादा पेन था। और बताइए तो यूनिवर्स उनका हिडन फीलिंग्स क्या था मेरे व्यूवर्स के लिए, हिडन फीलिंग्स क्या थी उनकी मेरे व्यूवर्स के लिए कल रात। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी हिडन फीलिंग्स क्या थी, प्लीज़ कल रात की सोच में हिडन फीलिंग्स क्या थी, कल रात की सोच में हिडन फीलिंग्स क्या थी। Our relationship was best in the world. Hope it remained so. अब उनको याद आ रहे हो भाई कि आपका जो रिलेशन है वो दुनिया का सबसे मतलब
सबसे खूबसूरत रिलेशन है। तो शायद आपको मतलब होप इट रिमाइंड सो, मतलब आपको याद दिलाना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन दी वर्ल्ड। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत रिलेशन हमारा है। मतलब जो आप लोग थे, कपल्स हैं या होने वाले थे या हैं, तो होप इट रिमाइंड्स हो, तो वो चीज़ जो आप उनको पूरी लाइफ याद दिलाते आए हो, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तब वो दूसरे, बताइए ना, दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे। जब आपने उनसे मुंह मोड़ा है, तब वो अजय सेम लाइन जो उनको आप पूरी लाइफ उनको याद दिलाते आए हो, अब वो लाइफ, वो जो लाइन है वो आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कल रात वो क्या सोच रहे थे, तो कल रात आपके बारे में ये सब चीज़ें सोच रहे थे। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, ऑल गुड एनर्जीज, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स। लव यू। मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतने सारे सब्सक्राइब्स, लाइक्स, कमेंट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू गाइज।